है, मैंने पीआर की है, जस्ट बिकॉज मुझ पे ठप्पा लगा कि ये कुछ भी नहीं करता, मैं कहा मैं करके दिखाऊंगा। कास्टिंग काउच तो बहुत बुरी चीज़ है। मवाद मिल गया आपको? तो बहुत मिला मवाद मिल गया। One actor, you have to name it, who has ghosted you. Ahad Raza Mir, hear this. You have ghosted me so many times, it's unbelievable. कभी भैया I can say it. दोस्त है मेरा, दोस्त है मेरा। आज के हमारे गेस्ट सिर्फ कहानियां बनाते नहीं बल्कि मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। इनका हर प्रोजेक्ट होता है बोल्ड, बिंच वर्दी एंड बाउंड्रीज ब्रेकिंग, एंड ही इज द मैन विद द मास्टर प्लान। और अब ही इज ऑल सेट टू अनलीश हिज ब्रेन चाइल्ड दीमक ऑन ईद उल अजहा, जो कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रेलर नहीं है, एक रोलर कोस्टर है जो कि सिर्फ आपकी स्क्रीन पे नहीं होगा, आपको अपने साथ एहसासात के अंदर ले डूबेगा। Let's welcome the man behind this entire psychological roller coaster, the man जो कि सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, क्रिटिक भी है। Meet राफे राश्दी। Assalamualaikum. Thank you, Zain, for having me on your show. Very kind words. Thank you for राफे coming, क्योंकि इस तरह जो आप इतना बिजी चल रहे हैं उसमें टाइम निकालना नहीं, it was very nice of the team to get in touch, and I honor commitments, and मुझे याद था और मैंने उसको follow up किया, so thank you. And but मैं critic कब था? यार आपके वर्ड्स है ना माने जाते हैं किसी भी चीज के ऊपर। पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू कि राफे ने बोला क्या है। Really? इसलिए मैं चुप ही हो गया। नहीं, एक टाइम में बहुत बोलता था, फिर मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैंने बोला बहुत सीरियसली लोग ले रहे हैं। But yes, okay. Even when your podcast was going on during the COVID time, Oh, you remember that? we saw that. Okay. That was the first ever पाकिस्तानी इंडस्ट्री के ऊपर पॉडकास्ट। हाँ, that I wanted to do because no one spoke. ऊपर हर किसी ने सुना है। Okay. हर किसी ने सुना है। Okay, just like that. Okay. And those who do not know, it was on Amazon Prime, so you can still find it out there. कैसे? Alhamdulillah, all is well. I am, growing old now, as you can see. I'm turning white. वगैरह. Just embracing the age, embracing the old age, and trying to work. Still struggling, still hustling, and still trying to survive. ओके, सो राफी, हम अपने पॉडकास्ट का व्हाट्सएप विद वी फिल्मी का फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है हाल अहवाल, जिसके अंदर हम कुछ बातें करेंगे क्या चल रहा है उसके हवाले से। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन, ऑब्वियसली दीमक रिलीज होने वाली है, ईद बिल्कुल आ गई। ठीक है, मैंने ट्रेलर देखा, हॉरर फिल्म, लेकिन साथ साथ मुझे फैमिली ड्रामा भी दिख रहा है उसके अंदर, सस्पेंस भी दिख रहा है उसके अंदर, ट्रॉमा भी दिख रहा है उसके अंदर, विंटेज शैंडलियर वाइब्स भी दिख रही हैं उसके अंदर। तो ये जो एक इतना ग्रैंड एक्सपीरियंस आने वाला है हमारे पास, वो भी हॉरर जॉनरा के अंदर, मेरा सबसे पहला सवाल ये, जो आपने कास्ट को पिच कैसे किया, क्या बोला कि ये कास्ट मान गई इसके अंदर आने के लिए? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे मतलब इतना एक्सपीरियंस कर लिया था कि पिच कैसे करते हैं, बिकॉज जब ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो वो भी एक पिचिंग कॉन्सेप्ट ही होता था, पिचिंग टू आर्टिस्ट। सो कुछ तजुर्बा था कि भाई किस तरह कहानी समझाई जाए, बट व्हेन इट कम्स टू फिल्म इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यार वो फिल्म कहीं चलेगी, नहीं चली तो फिर वो ठप्पा लग जाएगा। तो आई वॉज वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो वी बेसिकली मैंने अपने माइंड में कुछ फेसेस लॉक कर लिए थे कि यार ये इसमें फिट होता है। माई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म सैयद मुराद अली, उससे सर मैंने डिस्कस किया था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि व्हेन वी आर कमिंग टू द कास्टिंग ऑफ समीना पीरज़ादा, ही मेंशन्ड समीना जी। आई डिड नॉट थिंक ऑफ हर दैट टाइम बिकॉज आई वाज़न्ट श्योर दैट वेदर शी इज़ वर्किंग एनी मोर और नॉट आफ्टर हर पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। शी वाज़न्ट डूइंग ड्रामाज। सो आई स्पोक टू हर फर्स्ट एंड आई सेड कि ये कहानी है, ये मैं सुपरनैचुरल हॉरर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको समझाने से पहले यू मस्ट रीड द स्क्रिप्ट एंड द सिनॉप्सिस। तो मैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एंड मुझे सोशल ड्रामा बनाना है और हमें अपना मसाला डालना है, और आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो वर्क विद पीपल हु आर गोइंग टू डू VFX, सम सेलिंग पॉइंट्स, बट इन द एंड शी बीइंग अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर सेड लेट मी रीड द स्क्रिप्ट। So I gave her that right. And then we had a thorough discussion in which she asked me how to explain her character to her. मैंने उनको कैरेक्टर समझाया, डिमांड क्या थी, चैलेंजिंग था, एंड शी एक्सेप्टेड। तो आई थिंक इट वाज लाइक 3-4 दिन का बैक एंड फोर्थ। आई विल सी दैट।
अच्छा, हॉरर जॉनरा पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, मतलब ऐसा आपको क्यों लगा कि पाकिस्तानी ऑडियंस इज रेडी टू वॉच दिस लेवल ऑफ, हमने हॉरर देखा पहले भी हाँ देखा, बट उसके अंदर इतना ग्रैंडियोर ड्रामा एंड ट्रॉमा नहीं था यार, आई ये। थिंक जहन हम पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि हमें हॉरर पसंद है, लाइक मुझे बड़ा पसंद है। आई हम्म, मीन मुझे चाइल्ड्स प्ले याद है, मुझे नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट याद है, मुझे इविल डेड याद है, मुझे एक्सोर्सिस्ट याद है। सो मैं तो देख बड़ा हुआ हूँ देखते हुए। एंड हम लोग को वी लाइक आई रिमेंबर मिस्ट्री थिएटर इन द पीटीवी डेज, इट वाज अमेजिंग। एंड आई diligently followed it. तो मुझे लगता है देर इज अ नीश फॉर हॉरर इन आवर मार्केट, एंड उसको अगर इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए कि कहानी अच्छी हो और उसमें हम अपने कल्चरल फोकलोर को टैप करें, उसके बारे में बात करें, तब वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगता है। बट अदर देन दैट, द अदर थिंग वाज़ दैट आयशा मुज़फ़्फ़र, द राइटर, who's written a couple of books. She's also very, popular in her own domain, Jinnistan and Abbu's Jins, and she has her own followers. And उनके साथ मुझे लगा था कोलैबोरेशन बड़ी मज़े की रहेगी, बिकॉज़ उनके भी एविड फॉलोअर्स हैं। उनका ऑब्वियसली एक विसरल स्टाइल है, लिखने का अंदाज़ था जो मुझे पसंद आया। तो मैंने बोला आई थिंक देयर इज़ अ फॉलोइंग ऑफ पीपल हू लाइक सुपरनैचुरल इफ डन राइट। इट इज़ अ रिस्क, इट इज़ अ गैम्बल, बट रास दरवाज़ा तो खोलना था ना, कि आई मीन हम ट्राई तो करें। बिल्कुल ट्राई तो सो करना है। ये थी। अच्छा, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, जावेद शेख, समीना पीरज़ादा, बुशरा अंसारी, ऑल लेजेंड्स, ठीक है। अब आपने जो क्यूरेट किया कास्ट को, दिस इज लाइक ये तो पोकेमॉन करेक्टर्स थे कि यार सारे लेजेंड्स चाहिए मुझे या इट वाज लाइक, ऐसे अभी आपने मेंशन किया कि समीना पीरज़ादा का कि यू गाइस वर गोइंग टू एंड फ्रो, हुँ। 4 दिन का लगा, तो बाकी कास्ट के साथ भी ये मतलब स्क्रिप्ट जब लिखना शुरू हुआ था तब सोच लिया था कि नहीं इन्हीं के ऊपर करना है, या स्क्रिप्ट आने के बाद सोचा था कि यार ये कैरेक्टर्स पे फिक्स करता है? नई स्क्रिप्ट, एक जो मेरे सबसे पहले जो मेरे कैरेक्टर लॉक था ना, फर्स्ट वाज डेफिनेटली वाज फैसल, बिकॉज आई हैड बीन ट्राइंग टू वर्क विद फैसल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक हम्म, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ काम करूं, लेकिन मौका नहीं मिला। बादशाह बेगम की टाइम से आई लाइक आई सम अनाउंसमेंट्स, बट इट कुडंट वर्क आउट फॉर व्हाटएवर रीजंस, एंड वी कास्टेड समवन एल्स। तो जामन का दरख्त भी मैंने आई हैड स्पोकन टू हिम, बट ही वाज डूइंग रमजान ट्रांसमिशन एट दैट टाइम। तो मैंने बोला आप मना नहीं कीजिएगा फैसल भाई, कसम है आपको। तो कहते नहीं नहीं बस ठीक है, वो रेडी थे। बाकी रेस्ट ऑफ देम, सोनिया वाज अ थॉट आउट डिसीजन। I had हम्म, worked with Sonia in multiple projects, so I had seen her wavelength into going into different characters. So she was my prime choice for that. उनके साथ भी ठीक ठाक डिस्कशंस हुए। Sheikh Saab is a legend, but however he's a professional. He ऑब्वियसली। if he likes the character, if he likes it, I told him कि sir, it's a special appearance type role. आपको समझ में आता है, वरना मना कर दीजिएगा। और मैंने नहीं करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? And he read the part and he liked it. Yes, Bushra Appa was a little bit tricky. As a Bushra Appa करेंगी serious role. It's a not a comic role, because उनका तो एक एक legacy है. लेगेसी बिल्कुल। बट मुझे लगा था कि बुशरा पाव काफ़ी अच्छा करेंगी। इसके पीछे मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का भी रोल था। ही मेंशन्ड सम नेम्स, व्हाट डू यू थिंक? उसने बोला। मैं बोला, यार है तो चैलेंजिंग, अटेम्प्ट करना चाहिए। तो फिर मैं बात करता था, एंड दैट्स हाउ वी गॉट प्रीटी मच ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड। बट ऑल ऑफ देम रेड द पार्ट, ऑल ऑफ देम डिस्कस्ड इट विद मी, एंड देन दे केम ऑन बोर्ड। मतलब कि ऐसा नहीं था कि उनको समझ में आया, उनको मज़ा आया कैरेक्टर हम्म, पढ़ के। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यार इसको आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मैं कहा ये मेरा स्टाइल है, मैं इस तरह करूँगा। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो दैट वी वर ऑन सेट, एंड we took a huge thing by having legends of our industry in the film. obviously they are legends and if I'm not wrong, फैसल कुरैशी की तकरीबन 18 साल बाद कोई और मूवी आ रही है। Right. 18 साल पहले ही वाज इन मूवीज, एंड Correct. दोज जो नहीं जानते कि वो मूवीज में थे, 18 साल पहले ही वाज इन द मूवीज। एंड हाँ, जो आपका सिलेक्शन का, बिकॉज आई रिमेंबर वी वर कनेक्टेड ऑन बादशाह बेगम का जब आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, Right. एंड हमारी भी डिस्कशन हुई थी कि मुझे भी एक रोल आप Oh चाहिए yes. था Yes, एग्जैक्टली I remember that. I remember that. और एक पर्टिकुलर मूंछों का, उस टाइम I पे आई यूज्ड टू बी इससे ज्यादा हेल्दी I remember that. तो I हमने remember पूरे that. कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी, बट अगेन आई अंडरस्टैंड वो एक बहुत टू एंड फ्रो था उस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के अंदर एंड ऑल दैट, तो वो चीज आई आई गई हो गई, लेकिन यस। Yes, I remember category. No, no, that vision of Bacha Begum when first it was being turned into a web series was different, and then on the metrics of television, of course, we had to tone it down. It was too ऑब्वियसली, violent. तो वो हो गया था। हाँ. हम लोग बात करें, हम वेब सीरीज के ऊपर जा रहे हैं। Yes. एग्जैक्टली। उस वक्त था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अच्छा, अभी आपने बुशरा अंसारी की बात की, ऑब्वियसली शी इज एन आइकॉनिक कॉमिक स्टार शुरू से,
ठीक है, अब वो सीरियस रोल भी कर रही हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, लेकिन we would say she's actually the legendary actor. How were you like directing her? मतलब क्या था कि इजी था, मुश्किल था, या ये था कि बुशरा आपा आप कुछ भी कर लें, हम रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं, असल में मैं देखता हूँ बुशरा आपा को एज़ एन एक्टर, राइट? सो शी हैज़ द वेवलेंथ टू डू एनीथिंग, आई बिलीव, इफ गिवन द चांस। हम्म। बहुत पहले मैंने बांदी किया था, जहाँ पे मैंने हिना दलपजीर को कास्ट किया था फॉर दिस इविल टायरेंट वुमन। शी इज़ अ हम्म। कॉमिक केपर टू। मैंने यासिर को एंटागनिस्ट दिखाया था। तो मुझे इनकी वेवलेंथ था कि मैंने कहा ये कर लेंगे। मुझे एक था, हंच था। मैं कहा आई थिंक दे विल डू अ वंडरफुल जॉब। उस वक़्त भी था एंड दे परफॉर्म्ड। उस सेम विद बुशरा आपा। आई वाज़ लाइक यार शी विल गिव अस दिस ग्रेट performance, which is no doubt, and she's a legend. And when it came to her, she was like in a day, वो आई और उन्होंने क्या उस कैरेक्टर को तब्दील कर दिया. I was amazed. I mean, I just gave her a line that this is how I see this character. She's sober. She's an ustani. She's a vessel. She will come and she will see things. मुझे आप सी है. And फिर हमने स्क्रीन पढ़ा. And I think 3 या 4 takes max थी. And we were done. So I mean, I knew the wavelength she could carry herself to, and she has a great experience behind her. बस ये था कि एक्सेप्ट किया उन्होंने पार्ट, वो बड़ी बात है, खुशी हुई कि शी डिड अ रोल, सो दैट वाज इट। अच्छा, मतलब हाउ डिड यू इवन थिंक, कि आपने सोचा कि वेवलेंथ ये कैसे मैच कर सकते हैं बुशरा अंसारी एंड समीना पीरज़ादा? एक टिपिकल हमारा वो हाउस होल्ड किचन वाले ड्रामास देखने वाले, और वहाँ के वो कैरेक्टर्स और टिपिकल हाउसवाइफ्स के वाले कैरेक्टर्स निकल के हॉरर के अंदर जाए, ये वेवलेंथ कैसे सोची? मैं अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन सच अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ सास बहू, वेरी ओपनली, और मैंने बहुत जगहों पे बोला है ये। यार मैंने फिर रियलाइज़ किया, मैंने बोला यार इसकी व्यूअरशिप तो है, मतलब इट्स डिपिक्टिंग अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर पीपल आर वाचिंग इट एट होम, सो हम इससे भाग नहीं सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते, दिस इज व्हाट पीपल वांट टू वॉच। हम्म। सो आई थिंक विद द एलिमेंट कि मैंने उनको जो बताया कि यार देखें, बात यह है कि मुझे अपनी घर की कहानी बतानी है, जहाँ पे कैरेक्टर्स आपस में मिंगल करते हैं, दैट्स द सेंट्रल प्लॉट। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज दैट दे आर बीइंग हॉन्टेड बाय समथिंग, राइट? मेन तो मेरा फोकस उस पे था, आप तो इर्द गिर्द खेल रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाट एक्साइटेड देम मोर देन जस्ट अ सोशल ड्रामा एट होम। एंड चाहे मैं इसको एक महल में शूट करता, या चाहे मैं इसको एक छोटे से कैबिन में शूट करता, इंग्रेडिएंट बीच में जुनों का था, जो आई थिंक विच प्लेड अ क्रूशियल रोल। दे वर लाइक ठीक है, हम इस पे काम करते हैं। बट आई मीन, है तो अपनी कहानी, घर की कहानी। आपने अगर कॉन्जरिंग देखी है या आपने अगर एमिटिबल हॉरर देखी है, देयर इन हाउस ना, मतलब कि वो ऑब्वियसली बाहर तो नहीं हाउस, जा रहे, हाँ, वो घर का ही वहीं ड्रामा होता अंदर है, ही अंदर पूरी कहानी घर चल का ही रही है। ड्रामा होता है। तो हमने भी थोड़ी बहुत उसी तरह से, मैं कहा भाई घर में ही रखें। Yeah. अच्छा, मुझे एक एक पॉइंट में ट्रेलर के अंदर वो जो गूज़बम्प आया था, जहाँ पे समीना पीरज़ादा, शी इज़ लाइक बहुत वालेहाना तरीके से कह लगाते हैं, एकदम जो सीरियस होता है ना, लाइक ओह, ये पॉइंट था। तो मतलब मुझे तो प्रॉपर गूज़बम्प्स आए हैं। मैं तो ईद पे लाज़मी देख रहा हूँ। डन। आप लोगों भी अगर हॉरर मूवीज़ देखी हैं, तो भाई अपने वाले को तो लाज़मी देखनी है। अच्छा, अगेन एक मूवी और आ रही है आपकी, डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर क्रिटिक्स होंगे, बहुत सारी कोर्स, बातें होंगी, ऑफ कोर्स। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, लेट्स डू इट। थोड़ा जी ले। योर फर्स्ट डायरेक्टर डेब्यू मूवी आई, कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ रियली, ने मुझे नहीं लगता है किया। किसी ने भी पसंद नहीं किया। आई डोंट मुझे तो कोई बात नहीं, याद नहीं मुझे आ तो रही। बड़े मजे की लगी। अच्छा, हाँ, दोज हु लाइक आर्ट मूवीज काइंड ऑफ थिंग्स, रियली? बड़े मजे के, हाँ, मुझे ओके, बड़े मजे की लगी थी उसके ऊपर। लेकिन क्रिटिक्स ने बहुत कुछ बोला भी था, ऑफ कोर्स। बहुत कुछ पब्लिश भी हुआ था उसके राइट, बाद। ठीक राइट। है, वो एक जो बोल्ड फीडबैक, एकदम से बोल्ड, उस जमाने के हिसाब से बहुत बोल्ड फीडबैक आया था, वो क्या गुजरी थी, एंड उसके बाद अब क्या दीमक को लेके माइंड में कुछ ऐसा है? I mean, it was an eye opener. I thought I knew it all. And you just get up and you pick up a camera and you think you're Steven Spielberg. मतलब कि ऐसा तो नहीं होता ना। आपको तजुर्बा चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। शौक मुझे था, हम्म। तजुर्बा नहीं था। और वो तजुर्बा मैंने हासिल किया अपने क्रिटिक्स की फीडबैक से। जो भी सबने कहा, आई मेट ऑल ऑफ देम। आई मेट ऑल ऑफ देम एंड आई टोल्ड देम कि यार वो मुझे बताएं कि क्या-क्या गलतियाँ की मैंने, ताकि मैं उस पे काम कर सकूँ। सो दैट वाज़ अ वेरी, वेरी वैल्यूएबल टाइम ऑफ माय लाइफ कि मैंने वो चीज़ की, एंड आई फेल, and I got the chance to be persistent and try again, and that kept me going. And my intention with Thoda Jile was always to launch new talent
कि हम अपने नए चेहरों के लिए रास्ता बनाएं, बिकॉज उनको चांस नहीं मिलता। मेरी नीयत ये थी with whatever happened with the film regardless. That was also a learning that apparently new faces can't sell tickets. It's a blunt truth. You need to focus on commercial stars. That was a learning. बाकी फिर उसके बाद इंडस्ट्री में एंट्री हो गई, उसके उसकी मार्फत कुछ तजुर्बा मिला, मूवमेंट एडिटर के साथ काम करके, you know, that's how I got in. I got to meet the fraternity. So I take it as a very golden time of my life, that that constructive criticism that came to me actually helped me groom as an individual in the media industry. एंड आई होप कि उस 10 साल पुरानी कहानी को अगर अब आप देखेंगे तो आप भी मुझे बताएंगे कि यार हाँ ठीक है, ये इसको कुछ काम आता भी है, नहीं आता है। तो और अगर अभी भी नहीं आता है तो मैं उसको भी रेडी करने के लिए आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी कही गई थी उस टाइम के ऊपर, एंड आई रिमेंबर आई वाज देयर इन द मीडिया जंकेट ऑफ दैट फिल्म एज वेल, कि फरहान अख्तर से इंस्पायर्ड होके यूथ बेस्ड फिल्म बना दी है, और एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, विजन कुछ और था, बहुत मिसमैच था। ऑल्दो आई रिमेंबर जितनी भी उसका कास्ट थी, काम सबको मिला है, चाहे वो रिजवान अली जाफरी थे, बिलाल अब्बास थे, रमशा थी, कासिम थे, काम किया है। हम आज तक रमशा माशाल्लाह, शी इज वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस, बिलाल इज इन लीडिंग एक्टर, रिजवान इज लीडिंग मॉडल, कासिम भी दरमियान में कहीं ना कहीं ऑफ दिखते रहते कोर्स, हैं। मैं ठीक है, ही वाज इवन इन बादशाह बेगम as well. So yes, they were getting work, तो I दे know. आर गेटिंग बैक। हाँ, पाकिस्तान की ऑडियंस के लिहाज से मैं शायद ये बोलूँगा, अपने वक्त से बहुत आगे की मूवी थी। अच्छा, you think so? हाँ, Okay. क्योंकि हमारे यहाँ इतना ट्रैवल जॉनरा उस टाइम पे कोई था नहीं, कि उठ के निकल रहे हैं और हम वो जो है इंटीरियर सिंध भी दिखा रहे हैं और ड्रोन शॉट्स भी दिखा रहे हैं। हाँ, जिनको ट्रैवल पसंद था उनको ज़्यादा Maybe you're right. Maybe it was not the time. Maybe somewhere or the other it could have been done better. So उसको तो मैंने accept कर लिया था, and moved on to better avenues, better pastures to get more experience. अच्छा, यू ओपनली एडमिट कि भाई फ्लॉज थे मूवी Of के अंदर, course, टेक्निकल फ्लॉज। of course. अगर हम आज 10 साल बाद उस मूवी को देखते हैं, Yeah, yeah. ठीक है, और इफ यू आर रीमेकिंग दैट मूवी, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप देखोगे यार ये शायद मैंने उस टाइम पे नहीं की थी या गलत कर दी थी, और अब मैं इनको सही कर सकता हूँ या इसको बेहतर बना आई सकता थिंक उसको मैं थोड़ा कमर्शियली वायबल करता। इतना मैं उसको डीप और डार्क और डिप्रेसिंग ना करता जितना उसका आउटलुक था। हूँ। सोशल मेरा मेरा था कि यूथ सेंट्रिक फिल्म थी, हाउ यूथ इज एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। सो सटल मैसेजेस थे। असल में फिल्म जो है ना, फिल्म आपकी ऐसी है कि आप सबकी ज़िंदगी इतनी स्ट्रेसफुल है कि बंदा जब फिल्म देखने जाए तो एंजॉय करे, एंड यू नो टिकट इज एक्सपेंसिव। सो आई थिंक rather than making it for yourself, think about the audience. So अगर मैं उसको रीअटेम्प्ट करता तो मैं उसको कुछ कमर्शियली वायबल करता, मे बी थोड़ा सा कॉमेडी करता दोस्तों के बीच में, यू नो, इट्स लिटिल बिट फनी, लाइट हार्टेड, rather than making taking it on a very dark avenue road. हम्म। So that would be, but I don't know if I will ever remake it. I don't know. थोड़ा फिल्मों से हटते हैं, ठीक है, मतलब रहेंगे तो हम वापस ही हाँ वहीं हाँ, पे, ठीक है। of course I'm very filmy पे, तो फिल्म में तो रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं इसके अंदर। बीकॉम, देन कनाडा से मास्टर्स, लंदन से, फिल्में पाकिस्तान में, हाँ मतलब ये क्या कहानी है? ओटीटी लेवल का एक मतलब प्रॉपर पूरी सीरीज बन सकती है। ये ट्विस्ट कैसे था? यार, सीन ये था कि एक आपको भी हम सबको प्रेशर है, डिग्री लेनी है, ठीक है, उसके सब जो करना है डिग्री लेनी है। अब वो रिक्वायरमेंट थी मेरे टाइम पे। आई ग्रेजुएटेड इन 2002 फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और मैंने 1999 में अपने ओ लेवल्स किए थे। तो अब उसके बाद आपके आपको आपके पेरेंट्स बोलते बेटा या साइंस पढ़ लो या कॉमर्स पढ़ लो। मेरे पास तो जरिया नहीं था कि मैं मीडिया साइंसेस पढ़ूं, हम्म। एंड यू नो, एंड देन आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, आई थिंक 24 25। सो आई नेवर हैड द ब्लेसिंग्स टू, और नेवर द चांस टू गो टू फिल्म स्कूल। मुझे अगर होता तो मैं ज़रूर जाता। मैं सही। कभी भी कॉम्स सा या मैं नहीं था। मैं आई वाज़ एन आरटी, लाइक यू नो, लाइक इस तरह का था। हाँ, कॉम आईटी पढ़ ली थी। मास्टर्स भी फिर फ़ौरन मैंने कर लिया, क्योंकि वो भी मेरी पेरेंट्स की तरफ से था कि भाई आपको मास्टर्स तो करना है, एंड यू नीड टू डू इट, इट्स अ रिक्वायरमेंट टू दिस वेरी, यू नो, कम्पिटिटिव टाइम। सो पढ़ के मैंने नौकरी की आईबीएम के साथ। आई वर्कड एज़ अ कंसल्टेंट, बट वो अंदर वो बग था यार फिल्म मेकिंग वाला। तो रात को कैमरा लेके शूट करने निकल जाता था मैं। शूट करता था अपने कमरों में, हॉरर शूट करता था, किसी को पता नहीं है। आई हैव सम रियली टैकी ओल्ड वेब सीरीज ऑन यूट्यूब, समडे आई शेयर इट विद यू। मैंने बड़ा चीज़ी काम किया है। आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू नहीं नहीं, दैट। आपको नजर आएगा। आई हैव अटेम्प्टेड लाइक चीज़ी स्टफ, वो मेरा यूट्यूब पे बना हुआ है कि मैं किस तरह शूट करता था। एक नायकॉन की कैमरा होती थी, मेरा एक दोस्त होता था, और हम एक फ्रेम पे शूट करते थे, किसी को पता नहीं है। वो हम करता था जब मैं बोर होता था। तो बट एनीवेज, देन दैट थोड़ा चीज़ें थिंग हैपेंड।
आई रोट अ स्क्रिप्ट, आई डायरेक्टेड। मैं असल में उस टाइम पे एक अमेरिकन प्रोड्यूसर आई थी, सिनेन कैशकी, Mm-hmm. एंड शी वांटेड समवन लोकली कनेक्टेड टू हेल्प हर विद प्रोडक्शन ऑन डॉक्यूमेंट्री। मुझे था यार, बग था कि मैं किसी ना किसी के साथ काम करूं। तो वो मेरे पास आई, वो कहती कि हम आपको पैसे दे देंगे, आप हेल्प। मैं कहा मुझे क्रेडिट चाहिए, मैं फ्री में काम करूंगा। एंड आई हेल्प टू डू अ 24 आवर डॉक्यूमेंट्री। वी हैव टू फॉलो अ सब्जेक्ट, एंड शी सेड आई विल गिव यू क्रेडिट, आप फिक्र ना करो। So that was the first time I actually got to work on a practical field, and थोड़ा झीले and थोड़ा झीले के बाद we all know what happened, and so it's been an evolution, it's been a huge jump. However, the background on जो degree है वो तो सबको लेनी चाहिए, because you never know when things can get hard, you will always have your degree to fall back to. अच्छा, ये क्वेश्चन ऑल्दो मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में आना था, बट हाँ अभी डॉक्यूमेंट्री की बात निकली है। हाँ राफे राश्ती इनटू डॉक्यूमेंट्री, हाँ हाँ ये कब हो रहा है? into documentary. खुद आप डॉक्यूमेंट्री कब बना रहे हो? यार फिल्म बना ली, ड्रामा भी हो गया, सीरीज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा ओके, है। एक तो बना ली है। मैंने बनाई थी सिंध वाटर सेक्टर प्रोग्राम पे, वाज अ हम्म। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्री, एंड आई वाज आस्क्ड टू कवर द गवर्नमेंटल साइड, एंड उनका कॉर्पोरेट था, वी नॉट सपोज टू पब्लिश इट। एक बनाई है मैंने, लेकिन अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट होगा, कोई हार्ड हिटिंग, तो ज़रूर अटेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनाना इज़ वन वेरी वेल क्राफ्टेड रिसर्च, दैट एंड इज, एंड इट हैज़ टू बी ट्रू। एंड टू मेक श्योर कि आपकी ऑडियंस वो डॉक्यूमेंट्री देखे भी और सो ना जाए। हाँ, सोना चाहे तो हो सकता है कोई हॉरर डॉक्यूमेंटरी बना लूँ, ट्रूथ ऑफ कि भाई ना, क्या होता उसमें है, क्योंकि मजा मैंने आएगा। एक्सोर्सिज्म देखी है। कारसाज की दुल्हन पे बन हाँ, सकती तो मेरा है। बस इट्स समथिंग यू राइट कि कभी करना करना चाहिए और नहीं किया। अच्छा, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कहीं ना कहीं एक्टिंग का भी कुछ ना नहीं कुछ नहीं है। नहीं बॉस, सीन ही नहीं है। ठीक है, चलो, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हाँ, किक किस में? डायरेक्टर। डायरेक्टर। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर। राइटर वाज एक था कि मुझे लिखना आता है, बट आई हैव गिवन इट टू पीपल हु डू इट प्रोफेशनली। अगर आप नोटिस करेंगे, आइडिया हो जैसे जामुन का दरख्त, व्हेन आई डिड, हम्म। सर में आइडिया फंसा हुआ था। बीगुल जी से मैंने बोला कि बीगुल जी मुझे ये बनाना है, ये मेरा आइडिया है, आप खूबसूरत हैं, अल्फाज सब लिख दें। तो आई कैन टेल देम, बट जो जिसका काम है ना, आप उसको करने दो, हर फील्ड में जंप ना करो, इट्स नॉट गुड फॉर यू, टू मैनी एड्स। जामुन का दरख्त रीच टू कांस, हाँ हाँ गॉट द कांस, हाँ नॉमिनेशन था उसके अंदर। हाँ, मतलब कि वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल इन कांस था, हम जीते थे। हम ऑस्कर क्वालिफाइड फेस्टिवल तस्वीर तक पहुंचे थे, 15 अवार्ड्स हम जीते, 2 अदनान सिद्दीकी ने जीते। इट वाज द फर्स्ट एवर अवार्ड आई हैड वन इन माय लाइफ फॉर समथिंग। मतलब कि मैं क्लास 2 में आया था फर्स्ट, उसके बाद कभी ज़िंदगी में कोई फर्स्ट नहीं आया, बस इसके बाद ये अवार्ड मिला। तो फीलिंग कैसी थी? बिकॉज पाकिस्तान में अवार्ड नहीं मिल रहा, इंटरनेशनली एक अवार्ड देखिए मिला। ज़ैन, उसकी वजह ये थी, मैंने क्यों ये स्टेप लिया था, बिकॉज़ थोड़ा झीले took a great toll on me in a way, and lots of people in the industry put me down हम्म। from coming back into direction, and मैं इतना कॉन्शियस हो गया था कि यार आई डोंट नो, मे बी आई कैन डायरेक्टर एवर अगेन। मुझे कहा गया फेस टू फेस कि भाई आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप प्रोड्यूसर ही हो, लेकिन मुझे डायरेक्शन करनी थी। बहुत लोगों ने मुझे बोला। तो जामुन का दरख्त वाज अ टेस्ट एंड ट्रायल फॉर माई सेल्फ, वेदर है अंदर में जान या नहीं है। वैलिडेशन अगर मुझे चाहिए, तो व्हाई नॉट टेक अ बिग रिस्क एंड गो इंटरनेशनल। आइदर दे विल बैश मी और आइदर दे विल एक्सेप्ट मी। तो मैंने अपने ऊपर वापस गैम्बल ले लिया, मैं बाहर चला गया, और वो फिल्म जीत गई अवार्ड। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डायरेक्शन मुझे कुछ आता है। अच्छा, बाहर चला गया से, यू रिमेम्बर यू शिफ्टेड टू कनाडा, आई शिफ्टेड टू कैनेडा। यू वर्किंग देयर। आई एम वर्किंग। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस है, कितना काम कर लिया? वहाँ पे भी डायरेक्शन ही चल रही है मेरे ख्याल बिल्कुल। से। It is tough for an independent producer and director to make his mark in a very competitive Pakistani entertainment industry. हम्म। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन बहुत टफ है। और मैंने इतना कोई डायरेक्शन का काम किया नहीं है कि मैं अगले 20 साल लगाऊं कि यार, आई हैव किड्स, आई हैव वाइफ एंड किड्स, एंड आई नीड, एवरीवन नीड्स टू पे देयर बिल्स, एंड ऑब्वियसली। आफ्टर बादशाह बेगम, आई वाज, मेरा हमेशा था कि मैं डायरेक्शन करूं। जामन के बाद मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्शन की, तो मेरा एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बन चुका था, विद लॉट्स ऑफ 10 years of work experience to start applying something new. Deepak was already in the pipeline, and I applied to a production house which was looking for a director position, हम्म। and they were impressed with my thing, and they offered me um, to direct. तो मैंने उनके साथ अभी 3 सीरीज कर ली हैं, बिकॉज वी आर अंडर NDAs एंड एवरीथिंग। मैंने आपको एक नाम तो बता दिया है, हम्म। लेकिन वो उनके ऊपर होता है कि वो रिलीज होंगी। 2 तो चल चुकी है, but next time hopefully I'll share the links with you as well. But it's a very professional production house. I work with वहीं के लोग, it's an English based script, and it's a great experience. दैट्स अमेजिंग।
and I'm looking forward to the links. Obviously, I'm not taking the name. आप ले लेना, म्यूट फॉर लव तो सबको पता है, मैं लगा तस्वीर लगा दी थी आप मैंने, लोग को नहीं बता दिया। जो मैं उनको बता देता हूँ ना कि मैं इसको तो कर रहा हूँ हाँ। प्रमोट, तो कहते कर लो भाई, तो एक तो अभी तो मैंने किया म्यूट But फॉर I'm लव। looking forward. Is there any way कि हम लोग देखना चाहें वो मूवीज और सब कुछ? तो आई मीन एडिट हो जाएगी, ट्रेलर शेयर करेंगे, लिंक शेयर करूंगा मैं, तो आप देख लीजिएगा। डन हो गया। राफे राश्ती, सिनेमा बिजनेस है या एक बिलीफ है? बिजनेस है, इट्स यू इट इज बिजनेस। पैशन है, पैशन का मुझे सबक मिल गया जब मैंने कोशिश की थी। इट्स बिजनेस, यू नीड, प्योर बिजनेस, हाँ, मनी मनी यार वो है ना, मतलब आप देखिए ना, आप सब कुछ, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर ऑल पैशनेट राइट नाउ, इन दी एंड इट्स बिजनेस। आपको टिकट बेचने हैं, आपको पैसे बनाने हैं, इफ यू वांट टू टर्न इनटू अ बिजनेस इवेंचुअली यू हैव टू डू इट, अदरवाइज तो फिर पब्लिक आएगी, ताली पिटेगी तो पैसा मिलेगा। मिलेगा, बस बिल्कुल यही है। आई मीन सॉरी, इट वाज अ लॉन्ग हाल अहवाल। हम मूव ऑन करेंगे हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो कि है अनकहा अनसुना। और तो हमने इसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो शायद लोगों को नहीं पता राफे के बारे में। इवन जो क्लोज फ्रेटर्निटी है उसको भी शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। बट हम अब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करेंगे सेकंड सेगमेंट की तरफ। मिलते हैं अनकहा अनसुना में। शुरू करते हैं अपना सेकंड सेगमेंट, जो कि है अनकहा अनसुना। कुछ बातें तो शायद आज से पहले ऑडियंस को पता ही नहीं है और हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ शायद पता होंगी और हम भी डिस्कस करेंगे। डन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी वालदा से, जी जी। मेहताब अकबर राश्ती। एक पावरफुल नाम, एक पावर हाउस वुमेन, एक पब्लिक आइकॉन। उनकी प्रेजेंस जो थी उसने आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे शेप किया? यार इट्स वेरी stressful being son of someone who's achieved so much in life, and then people look up to you that how you turn out, so that's always been under shadow मुझे लगा है। like I'll be honest with you, मेरे को इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आए थे ओ लेवल्स में, मैं बड़ा स्ट्रगल किया, मैं नहीं था साइंस और ये उस पर, सो शी वॉज ऑलवेज स्ट्रेस कि पता नहीं क्या करेगा मेरा बेटा। और मुझे अभी आई वाज टॉकिंग टू समवन, ओ लेवल के जब ग्रेड्स आए ना इतने ज़बरदस्त आए, तो मैं तो परेशान हो गया। और वो थी उस टाइम पे सेक्रेटरी एजुकेशन, इफ शी वांटेड शी कुड जस्ट पिक्ड अप द फोन के यार इधर कराओ, शी डिड नॉट, शी लाइक वांट यू टू सफर, जाओ बेटा खुद जाओ स्कूल में अपनी एप्लीकेशन लेके जाओ, और तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है। तो वो उन्होंने कभी कोई किसी को सिफारिश नहीं की, कभी उन्होंने किसी को फ़ोन कॉल नहीं किया, everything I went through was on my own. She's a very thorough, strict, principled खातून है, तो वो कभी भी अपने बेटों को उसमें नहीं होता, एंड वो प्रेशर मेरे ऊपर रहा। मैं कहा, यार कौन करेगा इनकी इनकी लेगेसी को कैसे फॉरवर्ड करेंगे हम, तो बस अभी भी हम देखें, अंडर शेडो होता है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट बड़ा है, मतलब कैसे करें यार, मुश्किल है। अच्छा, पॉलिटिकल डीएनए भी है, आर्टिस्टिक सोल भी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉकटेल है? यार पॉलिटिकल, 2 दफ़ा लड़ा था इलेक्शन में एक टाइम पे, पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, of course they're bureaucrats and they want the best for their kids, and they maybe thought that it could start off a line for me, and I was very young at that time. Experience was great, but my calling was always film. However, लोगों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया, like that was an amazing experience. If tomorrow given the chance, maybe because I have that, but right now I would like to focus on my media उसमें career. भांत भांत किस्म के लोगों से मुलाकात और हाँ, डिफरेंट तरह के काम। मतलब कि अब यहाँ पे आपने टिकट बेचने हैं, वहाँ पे लोगों के काम करवाने हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको यहाँ भी खुश करना है, वहाँ पे भी खुश करना है, एंटरटेनमेंट दोनों जगह प्रोवाइड करनी है आप लोगों को, भाई लोग खुश हों, लोगों को सर्विस मिल जाए। किसी को अस्पताल के लिए आप फैसिलिटी दे दो, किसी को आप छोटी मोटी फैसिलिटी दे दो, यू शुड बी आंसरेबल टू पीपल थ्रू आउट, दैट्स पॉलिटिक्स। एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करनी और एक्सपेक्टेशंस पे भी उतरना है। आपने अपना फ़ोन ऑन रखना है एनी टाइम, एवरी टाइम, तो हर वक्त आप नहीं पढ़ सकते अपना फ़ोन, पॉलिटिक्स का तो ये रिक्वायरमेंट है आई थिंक। अच्छा, एक चीज़ जो है सिंधी एलीट, एंड देन वहाँ से अर्बन यूथ थीम्स के ऊपर आना, फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, ये कहते हैं रिवील हुआ था कि ये रेवलेशन था या ये एक रिबेलियस मूव था अपने एक कल्चरल उसमें से निकलना, क्या था ये? आई मीन सिंधी एलीट मतलब क्या है, सिंधी फैमिली में बॉर्न हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि पेरेंट्स ने हमेशा ख्याल रखा, बट मैं आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ टू बी अ नोबडी, एंड आई लाइक टू रिलेट टू पीपल, आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ नोबडी,
बिकॉज आप अकेले ही आते हैं और आप अकेले ही जाते हैं, ठीक है। अब मैं बाहर रह रहा हूँ ना, नो वन नोज हु आई एम, नो वन नोज माई बैकग्राउंड, आई लाइक इट दैट वे। मैं खुश हूँ अपने आइसोलेटेड माहौल में कि भाई पीपल नो मी एज राफे, दे वांट टू वर्क विद मी एंड दैट्स इट। आई डू नॉट वांट दिस एलिटनेस टू कम टू मी। मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझे बोले कि आप ब्लेस्ड हैं, आप इस फैमिली से हैं। यू शुड बी नोन बाय योर वर्क, हाउ यू परफॉर्म एंड योर रिजल्ट्स। और सेल्फ मेड। सेल्फ मेड। आप देख लेना, आप जो मुझे यहाँ बोल रहे हैं, यू थिंक एनी वन केयर्स हुसैन आई एम ओवर देयर? नो वन केयर्स। आई वॉन्ट दैट। I want to live like this. I want my own personal space. I want my own professional space. And I believe in getting recognition on merit. ये मेरा बिलीफ है। पेरेंट्स खुश होंगे, उन वो खुश होंगे अगर हमें मिल गई। लेकिन इस तरह जिंदगी जीना आई थिंक इज लेजी, कि आप रेफरेंस करें कि आप जी किसी से अच्छा, आते हैं। लेजी के अलावा एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर आपका जो फैमिली पीयर प्रेशर होता है या उसको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लोगों की होती है यार, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अच्छा ये तो उस फैमिली से है तो हाँ ये तो हाँ, ऐसा होगा और ये वैसा होगा और ये होगा। अभी भाई इससे तो पूछ लो जो खुद काम कर रहा है वो खुद। मैं तो इसका रहा हूँ ना जैन। आई बीन हॉन्टेड बाय दिस एवर सिंस आई डन थोड़ा झीले। स्पॉइल्ड ब्रैट, ये तो इसको तो जरूरत ही नहीं कुछ करने की, वडेरा है। मैंने कितनी दफा सुना है। पैसे का पैसे ये तो का, मैंने भी पढ़ा था। ये तो, अरे इसको तो जरूरत ही नहीं है यार। मतलब पूछ तो लो मेरे क्या मसले चल रहे हैं यार। मेरे भी ऐसे दिन होते हैं कि आई हैव टू पे माई फोन बिल, आई हैव टू पे माई इंटरनेट बिल। किसी को थोड़ी पता है कि छत के अंदर की क्या स्टोरी है। एवरीवन लाइक्स टू पेंट अ पिक्चर, अभी ये सेट है, इसको कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अपने मसले हैं। मैं भी अपने बच्चों की फीस देता हूँ। मैंने पूरी मूव किया बिकॉज माई किड्स कैन हैव अ लाइफ। You know, my wife works in a corporate office. I have a job. It's been like this. I've worked with Hum TV as an employee. People don't see that part. People see the beautiful bubble happening कि he's set. मैं इसकी एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ माय कुलीग, उनका भाई मुझे फॉलो करता है सोशल मीडिया पे, एंड हिज वर्ड वाज इसको जॉब करने की क्या जरूरत है। एंड आई वाज लाइक भाई मुझसे तो पहले भाई पूछ पैसे लो। बनाने असली जॉब करना है बॉस। मेरे माँ बाप नीचे बैठ के हर दिन पैसे नहीं दे रहे, यहाँ बेटा जा। ऐसा नहीं है, कसम खुदा की ऐसा नहीं है। बट आई कांट ब्लेम दैम। हाँ, I can't blame anyone because अल्लाह का शुक्र है what my parents have achieved, it's their success. ठीक है, that's great, they've done it, they deserve it. मुझे अपना भी तो रास्ता बनाना है ना। बिल्कुल। उन्होंने हमारे लिए चीज़ें ईजी की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस सिस्टम को अब्यूज़ करें। हम आप अपनी पहचान खुद बनाओ। यू नीड टू हैव योर ओन आइडेंटिटी। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई वाज लाइक यार आई नीड टू डू माई ओन थिंग. I mean, I can't be living like this for the rest of my life. And any external factor would definitely look at this and assume this because you can't blame them. बिल्कुल वो चलता है ना कि अच्छा बट ऑन रिकॉर्ड है भाई, मैं खुद ही अपनी नौकरी करता हूँ, मैं खुद वी ही हैव अपने टू सीन यू ना, वी हैव टू सीन यू स्ट्रगल। आप यार, मैं तो क्या क्या नहीं किया। मैं तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी मैंने काम किया है, मैंने पीआर की है। जस्ट बिकॉज मुझ पे ठप्पा लगा कि ये कुछ भी नहीं करता, मैं कहा मैं करके दिखाऊंगा। आई वेंट थ्रू ऑल द लेयर्स टू शो पीपल दैट आई वांट टू डू दिस। और उसके बाद भी अगर मसला है तो फिर मैं क्या कर सकता यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट। हूँ। अच्छा, जब हम बात करते हैं आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट की, मेन डिफरेंस क्या आता है? यार एक्टिविस्ट इज मोर वोकल ऑन सब्जेक्ट्स अलॉट। किसी किसी चीज के लिए खड़ा होना, किसी चीज के लिए फाइट करना वुड बी एक्टिविज्म। आर्टिस्ट इज समवन हु इज क्रिएटिव एंड इज वेरी इमोशनल। उनकी एक नीड होती है एंड दे वांट टू बी फेड विद क्रिएटिव बग ऑल द टाइम। दिस इज हाउ आई सी एक्टिविज्म एंड आर्टिस्ट्री। सही। So Rafi, you have done TV, film, डिजिटल, पॉडकास्ट, ठीक है। कौन सा मीडियम आपको लगा कि यार मेरा क्रिएटिव हाई इसके ऊपर आ रहा है? Directing for the screen. No, nothing can satisfy me sitting and visualizing content and directing. I love the idea of creating stories. ये मुझे शौक है और मैं इसके लिए किसी भी वेवलेंथ पे चला जाऊंगा टू जस्ट गो। अब मैं चला गया ना, बाहर चला गया करने के लिए, नहीं मिली, चला गया मैं, वहाँ मौका भी मिल गया तो। अच्छा, बाहर आप चले गए, बाहर की इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हो, बट अगेन रूट्स पाकिस्तान इंडस्ट्री से 100%, है, पहचान यहीं से बनी। यहीं से काम में यहीं से शुरू नहीं किया। अग्रीड। ठीक है, लेकिन एक चीज जो अभी भी आपको बॉदर करती है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? यार जब मैंने थोड़ा चीज़ें की थी तो मैंने बड़ा इजहार किया था आर्टिकल्स पे कि मेरे साथ बड़ी मुसीबतें हुई। मैंने ये किया, मुझे याद है वो टाइम आई हैड स्पोकन टू पीपल के व्हाट डिफिकल्टीज आई फेस व्हाइल मेकिंग अ फिल्म। बट इट टुक मी अ टाइम टू रियलाइज दैट इंडस्ट्री सपोर्ट तो है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोलूँगा कि इत्तेहाद ज़्यादा चाहिए, यूनिटी ज़्यादा चाहिए। वेयर एट अ वेरी क्रिटिकल जंकर दैट वी लूजिंग सिनेमाज। वी बेयरली हैव एनी रूम फॉर फिल्म मेकर्स। कुछ एवेन्यूज़ क्रिएट किए जाएँ। अभी बहुत ज़बरदस्त पंजाब फिल्म फंड अनाउंस हुआ है कि आप आएँ एंड सबमिट योर पोर्टफोलियो। इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए कि हम सपोर्ट करें। लोग हैं,
क्रिएटिव लोग हैं। और दूसरा ये है कि everyone who is making a film with their own hard money has a vision, ठीक है। हम्म। किसी को पुट डाउन ना करें, मतलब कि जो फिल्म बना के आ रहा है ना, वो किस एंगल से बना रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करें। इफ इट्स अ बैड प्रोडक्ट, फाइन, इट्स अ बैड प्रोडक्ट, ही विल लर्न इट हार्ड वे। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर इवन एमेच्योर फिल्म मेकर। ये है। वही ना, हम लोग जो मैं जमाने से बल्कि देखता आ रहा हूँ, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, लेकिन एक्चुअल रिवाइवल कोई नहीं करा, सपोर्ट कोई नहीं करा। हर कोई अपनी दुकान सजा के बैठ रहा है। और चलो, बट ये आपने जो पंजाब फिल्म फेस्टिवल बोला, ऑब्वियसली ये एवेन्यूज हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में चलना अग्रीड, चाहिए कि अग्रीड, अग्रीड। वी नए शुड हैव लोग मोर जो आ रहे हैं फंडिंग। उनको भी काम करने को मिले, है कॉन्सेप्ट्स बहुत, आई मिले। मीन, आप जैसे मुझ जैसे बहुत लोग हैं जिनको क्रिएटिव बग है, दे वांट टू मेक मूवीज एंड दे शुड बी एबल टू गिवन दिस चांस। एंड इंडस्ट्री वाइड हो सकता है अगर सपोर्ट मिल जाए अपने पीयर्स से, आई थिंक। हम्म। अच्छा, बादशाह बेगम के अंदर एक पॉलिटिकल ऑरा था, ठीक है। सो उस पॉलिटिकल ऑरा की जो रूट्स थी वो आपके रियल लाइफ पॉलिटिकल से इंस्पायर्ड थी या जस्ट कहानी की डिमांड थी? आई मीन, आई रेड साजी स्क्रिप्ट इन 2017 एट मूमल। मुझे पसंद आ गई थी उस टाइम पे। मैंने कहा था यार, इस तरह का कंटेंट हम बना सकते हैं। बट ऑफ कोर्स द पॉलिटिकल रेलेवेंस वाज देयर, द थीम्स वर देयर, बट इट वाज अ फिक्शनल स्टोरी। पीरी मुरीदी पे थी, विच अब वुमन becomes a peer, and she peerni and she starts ruling. It was very Game of Thrones type vibe, लेकिन नथिंग ट्रू अबाउट इट। मतलब कि हमारे सिस्टमिक करप्शन को डिपिक्ट कर रहा था, इंस्पिरेशन नहीं थी। साजी का एक ऑथेंटिक फिक्शनाइज वर्जन था इस पे। सही। अच्छा, हम अभी अपने पाकिस्तानी सिनेमा की बात की, हमने रिवाइवल ऑफ सिनेमा की भी बात की। अभी पाकिस्तान सिनेमा का सबसे बड़ा इशू आपके हिसाब से क्या है? पैसा, कंटेंट या ऑडियंस? नहीं, ऑडियंस को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, ऑडियंस को तो एंटरटेन करना है। कंटेंट, कंटेंट। कंटेंट। पैसा तो बॉस, आप देखिए ना, उस दिन किसी ने कुछ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि मिशन इम्पॉसिबल के शोज सोल्ड आउट जा रहे हैं। ठीक है, तो लोग पैसा तो निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि टू बी और 3 एंटरटेन। घंटे बैठ के देख हाँ, भी रहे देख भी रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट वांट टू बी एंटरटेन्ड। आई थिंक कंटेंट की किल्लत है और कंटेंट पे काम करने की ज़रूरत है, और अच्छा कंटेंट देंगे तो लोग ज़रूर आएंगे देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि नॉट सो ग्रेट फिल्म्स हैव कम एंड दैट हैज़ ब्रोकन द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस, एंड दैट्स व्हाई दे नॉट इंटरेस्टेड। तो कहते हैं जी हम कुछ और देख लेंगे। ये रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। मोर देन पाकिस्तानी सिनेमा, ट्रस्ट रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। ट्रस्ट बिल्कुल रिवाइव करने की जरूरत है। काफ़ी दफ़ा हम भी गए हैं, और मैं तो बड़ा ऐलानिया भी ये चीज़ बोलता हूँ, रिवाइवल ऑफ शर्मा की अलापना बंद हाँ, कर हाँ, दें। हाँ, नहीं, नहीं, हम पिछले 20 साल से नहीं, उसको रिवाइव करने की वो कोशिश क्रॉस हो कर रहे चुका, हैं। वो क्रॉस। सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा जो नारा था, वो ना बोले तो बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपके काम के अंदर नोट किया है, ठीक है, आई डोंट नो बाकियों ने नोट किया कि नहीं किया, लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आई थी, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रेजेंस। ठीक है, करेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है एंड ऑल दैट। तो ये जो एक 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 इंस्पिरेशन आती है उस काम के अंदर की चीज़, बिकॉज योर मदर वॉज अ ग्रेट आइकन, वहाँ से इन्फ्लुएंस है, या आपका इंट्रोस्पेक्शन है कि करेक्टर ऐसा होना चाहिए, या फेमिनिज्म को सपोर्ट है? हाउ डज दैट कम? यार, आई थिंक स्ट्रॉन्ग वुमेन, द थिंग इज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क फॉर ए कैरेक्टर टू स्ट्रगल। अल्फा मेल्स तो है ना, तो हम अगर एक स्ट्रॉन्ग औरत को दिखा सकते हैं, या हार्ड विल्ड फीमेल गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ स्ट्रगल इन कंटेंट दिखा सकते हैं, आई थिंक इट मेक्स ग्रेट कंटेंट टू सी हाउ शी कैन वर्क हर सेल्फ अराउंड इन अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो आई मीन, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। हाँ, उसके अंदर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं हर्डल्स दिखाऊँ कि व्हाट वुमेन फेस, एंड आई थिंक देयर आर सब्जेक्ट्स आई टच इन अ सटल वे कि हम उनको लाइमलाइट पे लेके आए। अम्मी का, वालदा का रहा है। I mean, I've seen how she's strong-willed as a woman. So that definitely takes some part of play in that, in little context. अच्छा, मुझे अगला क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, तो तमाम ख़वातीन, स्पेशली फेमिनिस्ट ख़वातीन से माजरत, दिल आज़ारी हरगिज़ मकसद नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं अल्फ़ा मेल, और अब हम दिखा रहे हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन, जो मेरा नज़रिया है, जो मैं देख रहा हूँ, और आई ऑलवेज सपोर्ट वुमेन लीडिंग, लेकिन हम अगर आज को देखें, आज की नारी थोड़ी सी अब ट्रैक से हट गई है। जो एक होना चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर वाइब पे चला गया है, कि अब बाकी जो एक लिंक बनना चाहिए वो शायद सोसाइटी के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। जो एक अगर हम बात करते थे, एक औरत जो है वो तमाम धागों को जोड़ के रखती थी, Right. अब इंडिपेंडेंट बनने के उसके अंदर धागे टूटना शुरू हो गए। उस अच्छा, पर क्या बोलते हैं? I think women are working very hard.
And I think women are working hard to support their households. We do not know what sort of situations they are in Obviously. to do it. We shouldn't judge them. मेरी दो बेटियां हैं और उनको इंडिपेंडेंट होके खुद मैनेज करना है, तो मैं तो उस एंगल से सोचता हूँ कि यार दे आर गोइंग टू कम अक्रॉस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ विद Mm-hmm. पीपल, तो मैं तो उस तरह सोचता हूँ. आई डोंट थिंक धागा टूट रहा है. आई थिंक हम देख रहे हैं उसको उस तरह से आउटलुक नेगेटिवली है. आई थिंक women in their whole frame of mind are doing their best to survive in a world which is competitive. So massive respect for them. You can call it feminism, you can call it women empowerment. They are out there trying to survive and they're doing it for the best. मैं तो ऐसे देखता हूँ. So massive respect and support in whatever situation you are. नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर हम एक अपना देसी हाउस होल्ड देखें हाँ इन जनरल पाकिस्तान, हाँ, एक वर्किंग वुमेन बाहर काम भी there करती you है और go. फिर आके घर भी देखती देयर है. यू गो. देयर ठीक है. मैं तो यार मैं अपनी अगर मैं मिसाल दूं वालदा को देखा, मैं अपनी मिसेस का देखता हूँ कि मिसेस जो इस तरह से मेरी काम करती है एंड द वे शी टेक्स केयर ऑफ द किड्स इवन दो आई एम बिजी समटाइम्स, हैट्स ऑफ, कूडोज टू हर. आई मीन जो उनकी डेडिकेशन है, इट्स अमेजिंग. women wear many hats, we just sometimes don't see it. Obviously, Right. because we need to step into their heels to actually Feel experience the the pain. pain walking Feel in the the heels. pain. There you go. There you ठीक go. है. अच्छा, फ्री स्पीच या फेयर क्रिटिसिज्म, आपका क्या ख्याल है कि इस डिबेट में आपका स्टांस क्या है, स्पेशली जब बात आपके कंटेंट की आती है? I love criticism. मुझे तो आप दें, मुझे तो चाहिए पॉइंट्स कि मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ. फ्री स्पीच इज अनदर वे टू स्पीक आउट लाउड. पीपल हैव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग. अगर उसको कुछ कहना है तो कह दे, हम उसको वेलकम करेंगे. सबसे बेहतरीन चीज़ है कि यू हैव टू रिमेन काम विद व्हाटएवर पीपल से. सो एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न बाय अब्सॉर्बिंग थ्रू एक्सपीरियंस. ओके, दिस वाज अनका आंसर, एंड डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि आपने राफे से पहले कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बातें सुनी होंगी. ठीक है, ऑफ कैमरा शायद कहीं कहीं ना ऑफ कहीं द चला हो, रिकॉर्ड के हो गया होगा. लेकिन ऑन कैमरा या ऑन रिकॉर्ड दिस आई इज द थिंक फर्स्ट फर्स्ट टाइम. टाइम. First time we did that. We'll quickly move on to our third segment, जो कि है फैंस के सवालात. हमने एक स्टोरी लगाई थी अच्छा, और मेरे कुछ फैंस हैं आप यार, मुझे तो कभी नहीं सुना. अच्छा मसाला है, अब हम क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने कुछ सवालात भेजे, हम अब अगले उसमें कुछ वो सवालात पूछेंगे ओके. और आई एम उनके सरप्राइज्ड, मतलब आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड. ओके, चलें, सरप्राइज भी मिलना चाहिए कभी कभी. दैट्स ग्रेट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. ठीक है. वी आर बैक और हमारा थर्ड सेगमेंट है फैंस के सवालात. कुछ लोग हैं जो कि राफे आपके बहुत फैंस हैं. आई एम शॉक्ड. इवन आई वाज शॉक्ड. या आई वाज क्या शॉक्ड. हमारे अलावा भी हैं जो पसंद किया करते क्या है, हैं? मैंने किया क्या है, ये लोग फैंस आ गए, पता नहीं. सर, किया तो आपने बहुत कुछ सुना है 10 मैंने, साल पता के नहीं. अंदर. अब वो जो आर्ट के दिलदादा हैं वो तो है ना, फिर हर जगह पाए जाते हैं. चलो. अच्छा, उनके क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस वर्ड बाय वर्ड में पूछूंगा हाँ हाँ. सो दैट उनका हो. पहला सवाल है कि आपके प्रोजेक्ट्स का मैसेज हमेशा डीप होता है. क्या आप पहले से डिसाइड करते हैं थीम या वो प्रोसेस में इवॉल्व होता है? नहीं, पहले से होता है. आई हैव ऑलवेज डिसाइडेड माय मैसेजेस बिफोर. ठीक है. नेक्स्ट है, कोई प्रोजेक्ट है जो आप बनाना चाहते हो लेकिन अभी तक उसका टाइम या फंडिंग नहीं मिला? उसका टाइम नहीं है. फंडिंग भी इंशाल्लाह हो जाएगी सिक्योर, बट आई डोंट थिंक द टाइम इज राइट फॉर दैट. आई अच्छा, वांट टू. मेरा सवाल है, वो हम गोरा कल्चर में देखेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर? पाकिस्तानी रूट कंटेंट. आई विल ऑलवेज प्रमोट माय इंडस्ट्री. Yes, we're looking forward to that. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी टीम के बिना क्या आप ये सब कर पाते जो आप सब कुछ करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से? क्या टीम डायनामिक्स पे आप काफ़ी फोकस करते हैं? ऑफ कोर्स देयर इज नो आई इन टीम. ऐसे भी टाइम हुआ है कि मैंने अकेला भी किया है, बट टीम वर्क में बिलीव करता हूँ. मैं रिसोर्स क्रिएट करने में बिलीव करता हूँ. अगर मैं अपनी पहली फिल्म की बात करूँ, एवरीवन हु वाज ऑन माय फिल्म हैड नॉट डन अ फिल्म इन देयर लाइफ. माय हेड ऑफ प्रोडक्शन फिल्म के अलावा कोई मेजर प्रोजेक्ट भी नहीं किया हुआ था कुछ किसी नहीं ने? थे, सब नए थे, तो सबने साथ सीखा. अभी पैरल एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस को उठाता हूँ, लेकिन मैं एक या ऐसे दोनों को चांस ज़रूर देता हूँ जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई हो. सो वी कैन क्रिएट लीडर्स. अगर हम लीडर्स नहीं पैदा करेंगे तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे. अच्छा राफी, मैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ बात नहीं चाहता हूँ. ये जो अभी हमने बात की पहली फिल्म के हाँ. ऊपर, वो जो लोग काम कर रहे थे मेन लीड पे, उनका भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था. एक्नॉलेजमेंट है बाद में कि कोई रिगार्ड है कि यार
ये एक इंस्टीट्यूट था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, No, I या don't. बस वो भूल गए एक पुरानी किताब की तरह? Plus, I guess it was a part of their life that they did a project, and no one likes to be, associated with failures. ये बड़ा ब्रंट रियलिटी है जो मैं समझा हूँ कि जो चीज़ नहीं चलती है लोग उससे भागते हैं. तो no one wants that on their CV. No one wants to wear it as a tag. So they distance themselves, which I respect. But मैं तो उसको बड़ा ही proudly पहनता हूँ because it was the most, I think, turning time of my life. ये थोड़ा सरप्राइजिंग, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि अगर एक बुरा एक्सपीरियंस भी है, एक्नॉलेज करना चाहिए, कुछ वहीं से सीख के आप कहीं और आगे पहुंचे. एंड चारों लोग जो हैं दे आगे गए, काम अच्छा किया, नाम बना है उनका बाद में. ऑब्वियसली जब वो चारों आए थे उस टाइम पे कोई जानता नहीं था सच उनको. I mean, that's what I was told ठीक है. at the time very bluntly. No one knew them. हाँ, that's a वन fact. ऑफ देम वाज माय क्लास फेलो, तो मुझे पता है कि अच्छा नहीं चलो जानता भाई. था. नहीं नहीं, आई एम हैप्पी फॉर देम. एंड जिस तरह मैंने पहले कहा, मेरी नीयत थी कि मैं नए टैलेंट को टू, आई वांटेड टू प्रमोट देम. थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, एंड आई होप एंड प्रे दैट दे गेट मोर सक्सेस. एंड आई होप कि कहीं ना कहीं वो एक्नॉलेज करें कि हु वाज द मैन बिहाइंड देयर इनिशियल स्टेप्स इन द इंडस्ट्री एक्चुअली. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीमक के बाद नेक्स्ट स्टोरी किस जॉनरा पे होगी? एक फैंटेसी जॉनरा है, लेकिन वो क्योंकि बहुत ही, आई वुड से, अर्ली स्टेजेस में है, तो उसके बारे में बात करना आई डोंट थिंक इज़ रिलेटिव. बट इट्स अ फैंटेसी जॉनरा अगेन, एंड उसकी हम, आई थिंक सम टाइम एंड ऑफ द ईयर उसको रिवील कर सकते हैं. बट इफ अगर मुझे मौका मिले तो मैं वापस सुपर नेचुरल अटेम्प्ट करूँगा. आई मीन, आई वुड सुपरनैचुरल. लाइक टू स्टे इन दिस लाइन. आई वॉन्ट टू, इट्स माई फेवरेट जॉनरा. हो सकता है 100% हॉरर ना हो, लेकिन कुछ मिस्ट्री एलिमेंट हो, कोई और तरीके का हो. आई वुड, यस, दैट वुड बी मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ पाकिस्तान का एक लैंडस्केप देखें, हमारे पास बहुत स्टोरीज है, बहुत बहुत स्टोरीज, कहानी है, बहुत स्टोरीज हैं. और लोगों के एक्सपीरियंसेस निकलते हैं उसके दैट्स अंदर. व्हाट यू नीड. यू जस्ट नीड अ गुड स्टोरी टू टैप इनटू. यू राइट. अच्छा, नेक्स्ट है बचपन का कोई ड्रामा या फिल्म जिसने आपको फिल्म मेकिंग का शौक दिया हो? बहुत सारे हैं, मतलब, आई मीन, आई रिमेंबर वाचिंग जॉज फिल्म, या अपना ईटी. मैं स्पीलबर्ग का बहुत बड़ा फ़ैन था, एंड ही न्यू हाउ टू एंटरटेन द ऑडियंस. ड्रामे, आई मीन, मोर देन ड्रामास, फिल्म्स एक्चुअली. मैं फिल्म मेकर ही बनना चाहता था. Spielberg is an icon, of course. He's an icon for everyone, फॉर एवरीवन. and everyone then evolves to other filmmakers as well. लेकिन Spielberg को entertain करना आता था. हाँ, I ये mean, तो. whatever the hell he was doing, exaggerate. आप कोई, मतलब कि कौन इतनी बड़ी shark, Jurassic Park, And you're close. glued to that. That was entertainment. Minority Report and all these films. He was an entertainer. He knew what he was doing. तो बस मेरा भी ये था कि मैं किसी ना किसी से कंटेंट इवेंचुअली बनाऊं जो लोगों को एंटरटेन करे. इवन दो आई लाइक सटल हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स टू, बट दैट्स अ डिफरेंट ऑडियंस. फॉर दैट आप केटर अलग करें. सो दैट्स व्हाट आई लुक्ड अप टू व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. अच्छा, नेक्स्ट सवाल है सर, आपका प्रोसेस क्या होता है कोई भी चीज़ बनाते वक्त? पहले आप विजुअल्स इमेजिन करते हैं या डायलॉग्स? नहीं, स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले साथ ही होता है. आप स्क्रीन प्ले विच इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ सीन कि व्हाट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड कम्स एंड द डायलॉग इज एंटर्ड, तो इट कांट बी अ सेपरेट एक्सरसाइज. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मज़े का है. इतनी क्रिएटिविटी का सोर्स क्या है? आप रिचार्ज कैसे करते हैं जब ब्लॉक आ जाए? मैं बहुत कंटेंट देखता हूँ, मैं बहुत कंटेंट पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, और वहाँ से बहुत आइडियाज़ आते हैं. एक टाइम तो बहुत ज़्यादा सोचता था, फिर जैसे ही थोड़ा सा एज के साथ थोड़ा जो तो सोच कम हो गई, एग्जीक्यूशन ज़्यादा हो गई. इट कम्स एंड गोज, इट कम्स एंड गोज. जी, मेरा थोड़ा सा उल्टा है. फिर मैं कंटेंट, इवन मैं भी, फ्रेंड है मेरे, उनसे डिस्कस भी करता. आइडियाज बेशुमार हैं कि कर सकते, एग्जीक्यूशन में मारा खा जाता. हाँ, आप सोचते सोचते हैं उस ग्रैंड फ्रेम के साथ हैं, बाय द टाइम यू मेक इट हेयर, यार ये मैंने सोचा तो नहीं था ऐसे जो अभी आ रहा हाँ, है. ऑलवेज दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी ये नॉर्मल. ये मेरे साथ भी चल रहा होता है. हाँ, वो इतने आइडियाज चल रहे होते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर वेरी सकते हैं, ये नॉर्मल, भी, वेरी और नॉर्मल. एग्जीक्यूशन पे आते हैं लाइक ये तो नहीं हो रहा. हाँ, टोटली अग्रीड. अच्छा, नेक्स्ट है, आपको ट्रैवल का शौक है? क्वेश्चन मार्क. और अब तक आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? अफोर्ड कर सका तो बिल्कुल है. I mean, जब होगा, पैसे होंगे तो ट्रैवल करेंगे. मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन, या जहाँ पे भी बीच हो, अगर मुझे अच्छा खासा बस ब्लू वाटर मिल जाए ना, साफ वो सुथरा मुझे ना, बीच. बस मुझे पीस देता है. एक मुझे नहीं पसंद ये बिल्डिंग्स एंड लाइफ. मुझे सुकून, बट वो कभी कभी होता है. आई मीन, सो एक्सपेंसिव टू ट्रैवल. Obviously, travel is always expensive. And I remember एक
मैंने WWF में काम किया, मेरा हाँ। कोर पर्पस ये था मुझे घूमने को मिलेगा, हाँ ना, पीपल लव इट। आई मीन है ना? मतलब कि वैसे आई कैन ऑनेस्टली से कि उतना वो नहीं है। बग एक होता है, ट्रैवल बग होता है, बिल्कुल है। पर मुझे जब अगर मौका मिलेगा, पैसे होंगे, टाइम होगा तो जरूर जाएंगे। थैंक्स टू माय जॉब्स मुझे घूमने को बहुत मिला जबरदस्त, जॉब्स के अंदर। जबरदस्त। अच्छा, कभी किसी फैन का मैसेज या रिएक्शन ऐसा मिला हो कि जो आप भूल नहीं सकते हो? Anywhere like social media reaction, वीडियो पे, in person, I don't think so. मुझे नहीं लग रहा है, अभी मैं इतना पॉपुलर नहीं हुआ हूँ। मैं अभी भी बहुत ही I think people are still getting to know. That's very humble of you to say that. Yeah, I actually don't, मुझे I realize ही नहीं होगा अगर कैसा response आया। I don't see it this way. I will take it positively, whatever it is. अच्छा, अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग पाकिस्तानी फिल्म को रीमेक करना हो तो कौन सा टाइटल चूज करेंगे? शानी, सईद रिजवी की शानी। शानी, It और was उसको क्या टाइटल दी? UFO बेस्ड था। जब एलियन आता है पाकिस्तान, I would love to tap that. I would love to tap into the UFO territory. और उसका टाइटल क्या चेंज करेंगे? क्या सोचना पड़ेगा यार। दीमक इन स्पेस, आई डोंट नो। दीमक इन स्पेस, ओके। हाँ ठीक है, दीमक घर के बाद से अब निकल के स्पेस पे जाएंगे। शायद। अच्छा, क्या आप डॉक्यू सीरीज बनाने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में? Yeah, of course. If given the right time and subject, why not? अच्छा, अपनी लाइफ से अब तक का कोई फनीस्ट या मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट याद हो तो शेयर करें प्लीज। सोच रहा हूँ, बहुत है embarrassing moments. I mean, फनीस्ट भी, एम्बैरेसिंग भी सोच रहे हैं, फनीस्ट भी सोच सकते हैं। funniest moment, हाँ, जब मैं अभी जामन का दरख्त के लिए अवार्ड जीता था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, और मैंने पता नहीं क्या क्या बातें करती थी स्टेज पे जाके, एंड आई वाज लाइक यार, मुझे लोग वहाँ पे मीडिया खड़ी थी, आई वाजंट एक्सपेक्ट, यू नो व्हेन यू आर इन दैट जोन, वो मैं आई कांट इवन से इट कि मैंने क्या क्या कुछ कह दिए थे अल्फाज मैंने बड़े जज्बात में, खुशी में, जो थोड़ा सा फनी हो गया था, एंड दे हैड टू म्यूट एवरीथिंग आउट, दे वर यार भाई कर लैक कंट्रोल, बीप पी 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 वाज लिटिल बिट। अच्छा, अगर आपको एक लाइन में अपनी जर्नी डिस्क्राइब करनी हो तो वो क्या होगी? एक लाइन में। The struggle is real That is and I'm still struggling. तो I guess this is a good thing अगर स्ट्रगल चल रही है तो, It is struggle. बिकॉज अगर जहाँ स्ट्रगल रुक गई तो एवोल्यूशन जो होता है, एवोल्यूशन होता है, फिर लोगों का कहना सही हो जाएगा ना कि अबे ये वडेरे का बेटा है, इसको जरूरत ही क्या है, तो स्ट्रगल इज रियल बॉस, इट इज लाइक फिर दिस। वो आएगा गाना वडेरे का बेटा, मैं वडेरे का बेटा। बस वो उसकी कसर रहेगी, वही चलना है बैकग्राउंड में। घर वालों के साथ सबसे ज्यादा किस बात पे लड़ाई होती है? वेल आई मीन वेरी कॉमनली बहुत चीज़ों पे हो सकती है, कभी कभी गाड़ी पे हो जाती थी, यहाँ पे होता था बिकॉज वी यूज्ड टू शेयर कार्स, तो कभी कोई और ले गया, कभी कोई और लग गया, तुम कहाँ, मुझे निकलना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। नाउ दैट आई एम नॉट देयर इन पाकिस्तान, क्लेनलीनेस में बहुत होती है, बट बेटियाँ हैं दो मेरी, यू नो दे जस्ट थ्रो स्टफ एवरीवेयर एंड आई हैव टू डिसिप्लिन देम ऑल द टाइम, बट दे किड्स, सो Obviously, with the time they will learn everything. of course, so it's nothing hardcore, but just random coordination hustles. बस वो तो कभी कभी गुस्सा थोड़ा सा निकल जाता Oh, है। I mean, you know. अच्छा, दिस वाज फैंस के सवालात, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे हमारे पास और हमने किया। अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे हमारे फाइनल सेगमेंट की तरफ, जो कि है रैपिड फायर। All right. ठीक है, सो सम क्वेश्चंस इंडस्ट्री, कुछ लाइफ, कुछ Done. बट शर्त ये है, बोलना जल्दी है, बोलना सोचना नहीं जल्दी है, सोचना नहीं हाँ, है। डन है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। रेडी? Ready. रैपिड फायर। Yes. ठीक है, टूथपेस्ट से पहले फेस वॉश या फेस वॉश से पहले टूथपेस्ट? क्या? तो टंग ट्विस्टर बोल दिया आपने मुझे। टूथपेस्ट से पहले फेस वॉश या फेस वॉश से पहले टूथपेस्ट? फेस वॉश से पहले टूथपेस्ट। अच्छा, आपकी जिंदगी में अगर फिल्म बनती तो क्या नाम होता? थोड़ा झील है। You asked for it. Yeah, we had this. Okay. समीना पीरज़ादा या बुशरा अंसारी, सेट पे सबसे ज्यादा डांट किससे मिली? समीना जी से। डांट नहीं मिली, मतलब you know, since you asked. She's like, I want things proper, professional. किसी हॉरर सीन में फंस गए हैं, बचाने का ऑप्शन है फैसल कुरैशी या सोनिया हसन? Yeah, you should always save this damsel in distress. Always.
It's a rule. सोनिया हुसैन पैसे पे पहुंच जाएंगे, खुद ही पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। दीमक आ गई तो कैसे पहुंचेंगे? हाँ, ये सवाल है। नहीं, ये अच्छा, तो मेरे उस पे पूछा है मैंने कि दीमक आ गई तो कैसे पहुंचेंगे। राइट। वैसे गाइस, दीमक इज अबाउट टू रिलीज, ईद इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मैं तो जा रहा हूँ और आपको क्लास में जाइएगा थैंक यू। थोड़ा सा, नहीं, क्योंकि यार मुझे बड़ा मजा आया। तब चलते हैं। फिल्म बनानी हो किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, किस पे बनाएंगे और क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। यार कोई इंटरेस्टिंग नाम ऐसा हो। I mean, I don't want to get into the controversy of naming Pakistani politicians, but I would love to make a. You can take international as well. No, I would love to somehow attempt a biopic on Benazir Bhutto. Biopic of Benazir Bhutto. Yeah, I've thought about this by the way a lot of times, but then again, mechanics क्या होंगे? I don't know. बहुत मैकेनिक्स आएंगे। Yeah, I would love to make a biopic on Benazir Bhutto. That would be a fun to watch actually. I mean, it's research होगा, and बहुत ज्यादा, और वो एक डिफरेंट उनके लाइफस्टाइल्स, चीजें दिखाई जाए लोगों ने नहीं देखी हैं, उसकी स्ट्रगल दिखाई जाए, and you know people don't know lots of things. अच्छा, एक दिन के लिए अब आप डायरेक्टर नहीं है, Okay. एक्टर हैं, अच्छा, ठीक है? कौन सी एक्ट्रेस के ऑपोजिट कास्ट होना चाहेंगे? सबा कमर। थोड़ा जिले या दीमक, किस फिल्म ने ज्यादा नींद उड़ाई है? यार नींद मेरी थोड़ा जिले ने उड़ाई थी वाकई में, because it was my first time and I did not know what I was doing, so I was like all over the place. Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स, किस प्लेटफॉर्म का ड्रीम प्रोजेक्ट अभी करना बाकी? Netflix, of course. नेटफ्लिक्स। दुआ करें एक दिन। नहीं, मैं एक्चुअली मेरा ड्रीम है ऑस्कर जीतूं। मैं इतना आगे सोचता हूँ कि आई विश एक मुझे मौका मिले कि एकेडमी चला जाऊँ किसी दिन। दुआ करें ना, एम्बिशन तो है ना, एम्बिशन तो है ना। एम्बिशन है तो आगे चलेंगे ना, ठीक है? एक फिल्म शूट करनी है हॉन्टेड हाउस में, ठीक है? अब यहाँ से टिक्की करेंगे। फिल्म शूट करनी है हॉन्टेड हाउस में, एक अंदर डांस करें या क्या करें? नहीं, अपने किसी एक्स के घर पे शूट करेंगे, हाँ। या इंटीरियर सीन में अपना जो एक प्रॉपर हाउस है वहाँ शूट करेंगे। अपने एक्स के घर में शूट करूंगा तो पूरी हॉन्टेड ही निकल हाँ ना भाई, मजा तो है ना, डर तो लगे कुछ। वैसे एक्स है नहीं, आई बीन अ वन वुमन मैन, बट ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं रही एक्स, वन वुमन, हाई स्कूल फुल स्वीटहार्ट। करियर ओरिएंटेड एंड देन शादी। अच्छा, Hus- यू गॉट मैरिड इन द अर्ली। या टेलिंग यू, आई विश ऐसी कोई सिनेरियो होता तो मैंने फौरन वही चूज कर लिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, आई एग्री। अच्छा, एक सीन रीटेक पे रीटेक हुए जा रहा है। सब्र का पैमाना कहाँ लबरेज होगा? यार और किस पे लबरेज होगा, किस एक्टर पे टूटेगा? ओ लाइक रीटेक के साथ से, वेल आई काम बहुत लोगों के साथ किया है, बट आई डोंट, मैं अभी तो मेरा सबर जो था वो जो मैं अभी शूट करके आया हूँ इंग्लिश सीरीज, तौबा मेरी तौबा। आई मीन या आई कैन नाम तो मसला नहीं हो जाए, वो गोरे हैं। चलो, वी आर नॉट टेकिंग दैट, क्या हम है? कैमरा ऑफ कैमरा पूछेंगे हाँ आपसे, ठीक है। ठीक है? गिल्टी प्लेजर क्या है, फिल्म या टीवी? फिल्म या टीवी देखना। गिल्टी प्लेजर इज टीवी, टीवी। बिंज वॉच। हाँ अच्छा, एक सीन लिखना है आपने, एंडिंग ट्रेजिक रखनी है या फुल फिल्मी हैप्पी एंडिंग टाइप, क्या प्रेफर कर? एंडिंग या स्टार्टिंग? एंडिंग। नहीं यार, हैप्पी एंडिंग सब, गिव देम ट्रेजिक, गिव देम समथिंग दैट दे गो एंड दे रिमेंबर। पर हम हर दफा हैप्पी एंडिंग क्यों दिखाते हैं? मैं कहाँ दिखाता हूँ? नहीं, हम जनरल इंडस्ट्री की बात कर रहे बिकॉज पीपल वांट टू हैप्पीली एवर आफ्टर ना, मतलब कि वो चाहते हैं कि मैंने थोड़ा देर में बिलाल को मार दिया, बादशाह बेगम में ज़ारा और सबको मार दिया, और फरहान, पता है फरहान बच गया था, और दीमक में की पता नहीं क्या होगा, लेकिन दीमक में तो देखना पड़ेगा ना। पड़ेगा। बट आई थिंक ट्रेजेडी लीव्स यू विद समथिंग। पर मैंने दीमक, मैं एक स्पेकुलेशन करना चाह रहा, लेकिन समीना पीरज़ादा जो है वो बेड के ऊपर है, वो डिसॉल्व हो रही है, लेट्स सी। बस ट्रेलर के अंदर एक चीज़ जो है मुझे लगी थी, भूषण सारी वो थोड़े से टाइम के लिए है ट्रेलर के अंदर, सो दैट इज़ अ क्यूरियोसिटी कि वो एक्चुअल हो क्या रहा है वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो आई मीन एवरीवन हैज बीन प्लेस्ड अकॉर्डिंगली, लेकिन वो जितना मुझे ज़रूरी लगा मैंने उनको प्लेस किया, बाकी तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अच्छा, सिंधी साग या सिनेप्लेक्स का पॉपकॉर्न? सॉरी, पहला क्या है? सिंधी साग या सिंधी साग या सिनेप्लेक्स का पॉपकॉर्न? शूट के दौरान क्या खाएंगे? शूट के दौरान जो मिल गया, अगर इन दोनों में से चाहिए तो सिंधी साग। सिंधी साग, हाँ ठीक है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। एक और हॉरर फिल्म बना रहे हैं आप,
हाँ और आपको विलन उसके अंदर पिक विलन करना जो है, उठाना है उठाना है, इमरान अशरफ या गौहर रशीद? आई थिंक आई विल गो फॉर both are excellent but Gaur would nail it Gaur Rashid गौहर Gaur रशीद। is like versatile मेरा गौर से काम का बड़ा शौक है like I haven't gotten a chance नहीं, he has seen us। मौला जट का नाम ले सकते हैं? गौहर रशीद ने मौला जट के अंदर क्या very, it उसने was very brief but it was very impactful very no brief, he's very और great वो he's विलन नहीं amazing था वहाँ पे। he's amazing he's amazing अच्छा, डायरेक्शन या राइटिंग, किसी एक को Direction. खैराबाद करना हो तो किसको खैराबाद करेंगे? राइटिंग को मैं बोलूंगा भाई जिसका काम है लिख के दे भाई वो शुरू करते हैं हाई राइज बिल्डिंग से और हम जब जाते हैं तो हमारे पास हाई राइज होती नहीं है तो इट्स नॉट फोर्टे अच्छा, दीमक के अंदर सबसे ज्यादा रीटेक्स किसने किए थे? यार रीटेक्स और अगर नंबर पता है कितने रीटेक्स हुए थे एक पर्टिकुलर से? we can't do more than 2 or 3 but mostly the effort came from Sonia because Sonia's character demanded some scenes which had to be done properly so I took my time with it I was my call otherwise they सब professional है भाई experienced है They are the legends ना। Best horror in your personal life right now? best horror अभी जो चल रहा है मेरे साथ जो मैं अभी पीआर कर रहा हूँ ये हालत मेरी जो है वो यही है कि बस ये हो जाए बस ये इस वक्त मेरा चल रहा है कि बस अल्लाह का Release हो रिलीज जाए। हो जाए ये मैं असल में दीमक मुझे लग चुकी है अभी कम्प्लीटली और बस टूट रहा हूँ मैं अच्छा, एक फिल्म जो आप सोचते हैं कि आपने बनाई होती जस्ट फॉर द सेक ऑफ एस्थेटिक्स, हाँ कौन सी? मैंने अगर बनाई होती यू वांट मी टू नेम अ रैंडम फिल्म लाइक Not a random film, देन one film which you have watched and you wanted कि अगर मैंने बनाई थी तो इसके एस्थेटिक्स में थोड़ा बेहतर कर। किंग कॉन्ग जंगल के अंदर क्या एस्थेटिक्स है किया नहीं? है यार बहुत विसरल ट्रीटमेंट हो सकती है एस्थेटिक शूट करता एस्थेटिकली शूट करता है यार बहुत फिल्में हैं आई डोंट नो यूजुअल सस्पेक्ट्स इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑलिवर स्टोन की बहुत फिल्म्स हैं जिसको हम कर सकते हैं वह तो खैर उसमें काफी काम आ सकता है उसके। हाँ या अच्छा, one co-star, anyone from the Deemak cast, you would be scared कि आप किसी haunted house में उनके साथ बंद हो जाए? Bushra Ansari I don't know just saying Okay, she cracked so many jokes I'd be like just saying हाँ मतलब वो हंसा हंसा के मार Oof, हाँ you nailed it हंसा हंसा के मारेंगे। yeah because she's amazing every time during the same even a serious scene she would be like saying something and we'd be like laughing And अच्छा, I've seen her. She'll be passing on comments. She was so relaxed. she is poker face amazing and serious face serious face, and अगला बंदा is like क्या हुआ है? क्या हो गया अच्छा, what's worse, bad review or no review? नो रिव्यू मैंने देखी नहीं किसी ने तो और बुरा बैड रिव्यू देखी तो किसी ने होगी हाँ, देख के भी किसी ने रिव्यू ना दिया हो तो आई डोंट नो व्हाई वुड दे डू दैट आई मीन दैट्स इवन वर्स कि इतनी बुरी थी कि रिव्यू ना दो हाँ अच्छा, अब तक 10 साल के अंदर ऑब्वियसली करियर के है, वन एक्टर, यू हैव टू नेम इट, who has ghosted you literally या figuratively? Ahad Raza Mir, hear this. You have ghosted me so many times, it's unbelievable. कभी yeah, I can say it. Breaking दोस्त है मेरा, news. दोस्त है मेरा, हमेशा. Ahad Raza Mir has ghosted Ahad, this Kafir is for you. You have ghosted me too many times. So bad. अच्छा, what's important? Box office numbers या awards collected? यार पता है ये जो है ना ये पहले मैं बड़ा अवार्ड्स का बड़ा सोचता था then you know when you start getting them then you start looking at them like यार I don't know क्या ज़रूरी है नहीं है but पता है रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस बीच में ना आपकी बस इज्जत कहीं नहीं जाए अवार्ड्स बॉक्स ऑफिस होगा रिस्पेक्ट आपकी कायम रहे आई थिंक इज द मिडिल समथिंग व्हिच आई एम लुकिंग फॉर अच्छा, what is the favorite film genre which you want to work rest of your life? यार आई वांट टू अटेम्प्ट ड्रामा मतलब कि जो सीरियस सब्जेक्ट्स है ना लाइक जामन का दरख्त वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट समथिंग व्हिच मेक्स अ डिफरेंस बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग कि यार जिस पे डिस्कशंस हो जिस पे डिबेट हो ये तो एक कमर्शियल दीमक तो हम इस तरफ जा रहे हैं ना बट समथिंग व्हिच पीपल कैन स्पीक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ डायलॉग बेस्ड स्क्रिप्ट And dream collaboration क्या है, one of the filmmaker or actor which you want to work with?
यार आई मीन अगर पाकिस्तानी बात कर रहे हैं या हॉलीवुड बात कर रहे हैं या ओवरऑल? आई मीन ड्रीम तो ड्रीम ही है। आई आई नाइटमेयर्स आ रही हैं अभी, तो ड्रीम पे आ जाएगी तो सोच लेंगे। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है लोगों को राफी राश्ती को लेके? वही आपको बताया तो था, जिंदगी सेट है, वडेरे का बेटा है, पैसे हर यहाँ से निकल रहे हैं और पता नहीं रोल्स रॉयस में घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कास्टिंग काउच या क्रिएटिव ब्लॉक, ज्यादा टॉक्सिक क्या है? कास्टिंग काउच तो बहुत बुरी चीज़ है। हाँ तो वाई दैट शुडंट एग्जिस्ट टू बिगिन विद, या इट्स अ बैड थिंग, It's a bad thing. It's a या toxic thing. इट शुडंट एग्जिस्ट पीरियड। But unfortunately, that exists. रियली आई डोंट नो दैट, यू आई हैव नो आइडिया। अच्छा, We had previous guests जिन्होंने openly discuss किया है इसके no it ऊपर. shouldn't exist, yeah I agree, shouldn't be, that's not good। अच्छा, कराची का ट्रैफिक या फिल्म का डेडलाइन क्या ज्यादा स्ट्रेसफुल है? बॉस कराची का ट्रैफिक, आई मीन ऑनेस्टली फिल्म का डेडलाइन तो आप मैच कर लोगे और ओह माय गॉड, कराची का ट्रैफिक, वो भी पीक इवनिंग रश द आवर, बेस्ट, ब्यूटीफुल सीनरी, बम्पर टू बम्पर. बम्पर टू बम्पर, एवरीवन ट्राइंग टू गो थ्रू एवरीवेयर, बेस्ट बेस्ट। अच्छा, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल्म प्रमोशंस लाहौर या कराची? यार कराची पहले, मीडिया आपका यहाँ पे, हब आपका यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स लॉलीवुड इज लॉलीवुड, बट टाइम्स हैव चेंज्ड, वी हैव नाउ मूव्ड द थिंग डायनामिक्स हियर, यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू राफे, वी नहीं, हैड not अ at all। ग्रेट टाइम, बहुत ज्यादा हमने मवाद इंसाइटफुल मिल गया आपको, मवाद मिल गया ना, मवाद तो बहुत मिला है. मवाद चाहिए था ना। ऑफ कैमरा भी तो जितना ऑफ कैमरा मिला है ना, ऑन कैमरा उतना नहीं अरे मिला. यार वो हर चीज नहीं लेके आ सकते ना, मतलब Agreed, कुछ agreed, तो agreed, agreed। क्यूरियोसिटी भी रखनी है. बट थैंक यू, वी विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much। एडवांस ईद मुबारक, बिकॉज to 2 you दिन as के well। बाद ईद मुबारक है. बताएं बारबेक्यू किधर है, कहाँ पहुंचना है? डन, आपके घर पे आना है? आ जाए। बस ठीक आ है, जाए, आ जाए। टिक्के बना रहे हैं, हम वहाँ पे आ रहे हैं. टिक्के कौन खाता है भाई, चिकन हम तो वो मीट शीट खाएंगे, आप टिक्कों पे आ गए। टिक्का, नॉट द चिकन Then टिक्का. कौन सा टिक्का? सीख ना, सीख टिक्का. से द राइट वर्ड बॉस, टिक्का। चले ठीक है, टिक्का बोटियाँ भाई। खाएंगे. बोटियाँ खाएंगे, बोटियाँ done, done हो खाएंगे, गया। और दीमक का ना हम फिल्म के बाद वाला रिव्यू डिस्कस करेंगे वहाँ पे तो आपके आप- साथ. हाँ, गाइस, ईद पे देखना जरूर दीमक. एंड दिस वाज राफे राश्ती. वी हैड ग्रेट टाइम, इंसाइटफुल थिंग्स, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें पता चली. सो इस एपिसोड को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा. क्या आपका फीडबैक है, क्या आप जानना चाहते हैं, या क्या आपको अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड ऑफ व्हाट्सअप विद वेरी फिल्मी में एक नए अदाकार के साथ. टेक केयर.